सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन। हमारे पास गिवन फंक्शन क्या है, 3x⁴ माइनस 4x³ माइनस 12x² प्लस 5। तो ये गिवन फंक्शन है। तो ये फंक्शन किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। यह क्वेश्चन दिल्ली 2014 में 4 मार्क्स का पूछा गया था। आप एक बार इसको ट्राई कर सकते हैं। सिमिलर क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 24 जैसा, लेकिन बस इसमें डिफ्रेंशिएशन करना, उसमें बस अंतर आएगा। तो सिमिलर क्वेश्चन 24। तो यहाँ सिमिलर मतलब ये है कि थ्योरी सिमिलर है इसकी, मतलब पहले गिवन लिखना है, फिर उसके बाद ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, ये सब आप लिख सकते हैं। बाकी मैंने इसको थोड़ा सा सॉल्व किया है। जैसे हमारे पास जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव आ जाएगा 12x³ माइनस 12x² माइनस 24x। तो इसको हम लोग थोड़ा और सॉल्व करके फैक्टर्स में ब्रेक कर सकते हैं ताकि हम लोग साइन स्कीम बना सके। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 12x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको ज़ीरो को इक्वेट करेंगे तो x या तो ज़ीरो आएगा या -1 आएगा या फिर +2 आएगा। तो हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग साइन स्कीम बना सकते हैं और हम लोग देखेंगे कि 2 से ज़्यादा के लिए ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, फिर ऑल्टरनेट चला जाएगा, पावर 1 है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर फिर आप टेबल भी बना सकते हैं। पिछले क्वेश्चंस में हमने देखा था टेबल, क्वेश्चन 24 आप रेफ़र कर सकते हैं। वहाँ पर हमने टेबल देखा था कि इंटरवल f' का साइन क्या है और फिर उसका नेचर क्या है। तो f' जहाँ जहाँ ग्रेटर देन 0 है, जैसे 2 से इन्फिनिटी और -1 से 0 में, तो जहाँ जहाँ f' ग्रेटर देन 0 है वहाँ वहाँ जो हमारा फंक्शन f(x) है वो इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर द फंक्शन f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल्स -1 से 0 और 2 से इन्फिनिटी। उसी तरह जहाँ जहाँ f' लेस देन 0 है, मतलब -∞ से -1 और 0 से 2 तक, तो वहाँ पर हमारा जो फंक्शन f(x) है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो ये हमारा आंसर है। यहाँ पर आप टेबल बना सकते हैं और लैंग्वेज को मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन। अब हमारे पास फंक्शन क्या है, -3 log 1 + x प्लस 4 log 2 + x और -4 डिवाइडेड बाय 2 + x। तो ये हमारे पास गिवन फंक्शन है। ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किस इंटरवल में है ये आपको बताना है। यह क्वेश्चन सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2018 में 4 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, फिर हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर फिर से आप क्वेश्चन 24 को रेफ़र कर सकते हैं। ये क्वेश्चन 24 में ऐसा क्वेश्चन नहीं है लॉग वाला, लेकिन इसमें एक पैटर्न आपको पता चल जाएगा। f' निकालना है, फिर उसके बाद 0 से इक्वेट करना है, फिर एक टेबल बनाना है, फिर टेबल के अनुसार आंसर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लिखा है कि जब आप f' निकालेंगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद इसको आप सॉल्व करिएगा, एलसीएम लीजिएगा और इसको फैक्टर्स में बदलिएगा, तो आपका इतना आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर लॉग है, लॉग के अंदर का जो आर्ग्यूमेंट है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से आपका x जो है वो ग्रेटर देन -1 होगा। ठीक है, और ये x + 1 ग्रेटर देन 0 तो x ग्रेटर देन -1, और यहाँ से x ग्रेटर देन -2 2 + x से, तो इनका इंटरसेक्शन हम लोग लेंगे तो हमारा x ग्रेटर देन -1 आएगा। तो ये हमारा डोमेन हो गया। ठीक है, तो जब हम लोग चेक करेंगे तो x इसी में आना चाहिए। अब हम चेक करते हैं इसको 0 के इक्वेट करके। तो f' को जब हम लोग 0 के इक्वेट करेंगे तो यहाँ पर ये 0 है, तो देखिए ये नीचे वाला जो है ये तो हमेशा पॉजिटिव है। ठीक है, और x + 1 0 होगा नहीं तो फिर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो आपका ये न्यूमरेटर ही 0 होगा। तो x इंटू एक्स प्लस 4 बराबर 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर x इंटू एक्स प्लस 4 आपका 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर x या 0 होगा या फिर x -4 होगा, पर यहाँ पर x -4 नहीं हो सकता है क्योंकि x -1 से इन्फिनिटी के बीच ही है। ठीक है, तो इसलिए x हमारा 0 होगा। अब यहाँ पर x 0 है और x आपका -1 से इन्फिनिटी है, तो 1 पॉइंट 0 हो गया, 1 पॉइंट -1 हो गया और 1 पॉइंट आपका -1 से इन्फिनिटी है, तो 1 पॉइंट आपका इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी तो रहते ही है, तो मतलब 2 पॉइंट हो गए आपके, 0 और -1। ठीक है, अब डोमेन कहाँ से है, तो -1 से इन्फिनिटी है और 1.0 है तो एक 0 से इन्फिनिटी है, तो हमारे पास 2 पार्ट हो गए, एक -1 से 0 और एक 0 से इन्फिनिटी।
अब -1 से -∞ तो डोमेन में ही नहीं है, तो इसको चेक नहीं करेंगे। फिर इसके बाद आप टेबल बना सकते हैं चाहे तो यहाँ मैंने डॉट 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 लिख दिया है। और अब आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर प्लस है, तो f' हमारा ग्रेटर देन 0 है। तो अगर f' ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पर fx इंक्रीजिंग होगा। तो द फंक्शन fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, उसी तरह द फंक्शन fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल -1 से 0। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। डिटरमाइन फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x द फंक्शन fx x³ + 1/x³, x नॉट इक्वल टू 0 है ना, x 0 नहीं होगा, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। यह क्वेश्चन CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2017 में 4 मार्क्स का आया था। तो ये आपके पास फंक्शन है x³ + 1/x³। आपको वो इंटरवल वैल्यूज ऑफ x निकालनी है जिसके लिए ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और किन इंटरवल्स के लिए फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर फिर से आप थ्योरी के लिए और टेबल के लिए क्वेश्चन 24 रेफर कर सकते हैं। यहाँ पर f' आपका इतना हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करिएगा तो आपका ये आ जाएगा, है ना। ये क्या हो गया, तो ये आपका हो गया a³ - b³। ठीक है, तो अगर आप इसको लिखेंगे x² का होल क्यूब -1 का होल क्यूब। ठीक है, तो a - b x² - 1, तो x + 1 x - 1 हो जाएगा और ये आपका ये फॉर्मूला में टूट जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप इसको क्या करिएगा, इक्वेट 0 के इक्वल करिएगा। अब यहाँ पर आप देखिए ये सब क्या है, ये पॉजिटिव आएगा पूरा, x4 पॉजिटिव, x² पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव है और x⁴ भी पॉजिटिव होगा। तो 0 किसकी वजह से होगा, x + 1 या x - 1 की वजह से। तो यहाँ पर जब आप f' को 0 पुट करिएगा तो x की वैल्यू -1 या 1 आ जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद आप साइन इसके में से बनाइएगा तो 1 से ज़्यादा प्लस और -1 1 के बीच में माइनस और -1 से -∞ प्लस। तो यहाँ पर आप इन्फिनिटी और यहाँ पर ये छूट गया, आप यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद आप चाहे तो टेबल बना सकते हैं, आप क्वेश्चन 24 से देख सकते हैं। फिर इसके बाद आप यहाँ लैंग्वेज लिख सकते हैं, द फंक्शन fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल। यहाँ मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो इंक्रीजिंग कहाँ होगा, जब f' ग्रेटर देन 0 होगा। तो ग्रेटर देन 0 एक यहाँ पर है, मतलब 1 से इन्फिनिटी और -1 से -∞। तो यहाँ यूनियन लगा के मैंने लिख दिया है। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ होगा, जहाँ f' लेस देन 0 होगा। तो -1 से 1 के बीच में f' लेस देन 0 है, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग -1 से 1। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन fx। यहाँ पर हमारे पास एक नया फंक्शन है, उसके इंटरवल्स निकालने हैं जब ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। बस यहाँ पर आपका ये जो फंक्शन है fx वो अलग अलग है, वरना पैटर्न आपका बिल्कुल सेम है। यह क्वेश्चन फॉरेन 2014 में 4 मार्क्स का पूछा गया था। तो यहाँ पर आपका फंक्शन है 3/2 x⁴ -4x³ -45x² + 51। तो आप चाहें तो एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। इसका डायरेक्ट मैं यहाँ आंसर लिख दे रहा हूँ, आप क्वेश्चन 24 से थ्योरी देख सकते हैं और बाकी फिर डिफ्रेंशिएशन आपको करना है। ठीक है, और उसके बाद इक्वेट टू 0 करना है, साइन स्कीम और टेबल लिख के आंसर पता कर लेना है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा इन द इंटरवल -3 से 0 और 5 से इन्फिनिटी, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा -∞ से -3 और 0 से 5। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन गिवन बाय fx sin x + cos x, जहाँ x की वैल्यू 0 से 2π है, ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। सिमिलर क्वेश्चन है, बस यहाँ पर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। दिल्ली 2012 में 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फिर से क्वेश्चन 24 है, ये आप सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए, इसमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, पर क्वेश्चन नंबर 24 में आप एक थ्योरी ले सकते हैं। गिवन लिखना है, फिर ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड लिखना है, टेबल बना के फिर आंसर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखते हैं। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x - sin x। इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि अगला क्वेश्चन इसी के सिमिलर है। अगर हम लोग f' को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो cos x बराबर sin x आ जाएगा, मतलब tan x बराबर 1 हो जाएगा। अब tan x 1 है तो क्या हो सकता है, π/4 हो सकता है, और इसका पीरियड पाई होता है, तो π/4 में पाई ऐड करेंगे तो वही आंसर आएगा, तो 5π/4। ठीक है, लेकिन यही दोनों हमारा आंसर होगा।
क्योंकि यहाँ पर लिमिट पुट की गई है x 0 से 2 पाई, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि चाहे तो हम लोग यहाँ पर एक साइन स्कीम भी बना सकते थे कि π/4, ठीक है। पहले तो 0 आ जाएगा, तो 0 से 2 पाई है तो 0 2 पाई, और उसके बीच में π/4 और 5 π/4, ऐसे भी आप लिख सकते थे। तो एक आपका हो जाएगा 0 से π/4, एक π/4 से, एक π/4 से 5 π/4, एक 5 π/4 से 2 पाई, है ना। तो ऐसे करके आप यहाँ पर इंटरवल लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 0 से पहले तो जाना नहीं है, तो हम लोग -∞ या +∞ नहीं जाएंगे, क्योंकि x की वैल्यू यहीं तक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं 0 से π/4 तो 45 डिग्री। तो हम लोग एक टेस्ट वैल्यू ले लेते हैं, पॉजिटिव आ रहा है f' या निगेटिव, तो 30 डिग्री ले लेते हैं। उसके बाद f' से cos x माइनस sin x, तो x की जगह π/6 रखेंगे, तो cos π/6 माइनस sin π/6, तो ये आ गया √3 - 1/2 जो हमारा पॉजिटिव है। उसी तरह π/4 से 5 π/4, ठीक है। तो इसमें एक वैल्यू 90 डिग्री आ जाएगी, आप डिग्री में कन्वर्ट करके देख लीजिएगा, और एक स्टैंडर्ड वैल्यू आप ले सकते हैं। तो 90 डिग्री आप पुट करिए, तो cos π/2 माइनस sin π/2, तो इसका आंसर -1 आएगा, तो निगेटिव हो गया। उसके बाद 5 π/4 से 2 पाई, ठीक है। तो इसके बीच में एक वैल्यू आ जाएगी 3 π/2, तो 3 π/2 आप चेक करेंगे तो इसका आंसर 1 आएगा, मतलब पॉजिटिव आ जाएगा। तो जहाँ जहाँ f' आपका पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपका जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है, ठीक है। और जहाँ जहाँ f' निगेटिव है वहाँ पर फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है। तो ये देखिए, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। तो कौन कौन से इंटरवल में, 0 से π/4 और 5 π/4 से 2 पाई। तो द फंक्शन f(x) इज इंक्रीजिंग 0 से π/4 यूनियन 5 π/4 से 2 पाई, है ना, यहाँ 2 पाई होगा, तो 5 π/4 से 2 पाई। तो इसमें तो ये इंक्रीजिंग हो गया। क्यों इंक्रीजिंग हुआ, क्योंकि f' ग्रेटर देन 0 है। उसी तरह f' जहाँ लेस देन 0 होगा वहाँ ये डिक्रीजिंग होगा। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर इस इंटरवल में π/4 से 5 π/4, इस इंटरवल में ये क्या है, लेस देन 0 है f', तो यहाँ पर ये डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो द फंक्शन f(x) इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल, क्योंकि f' लेस देन 0 है। आप इसको और तरह से भी लिख सकते थे, आप शुरू में लिख सकते थे फॉर द फंक्शन f(x) टू बी डिक्रीजिंग f' इज लेस देन 0 फ्रॉम द टेबल बी ऑब्जर्व दैट। ऐसे करके आप देख सकते हैं ना, लैंग्वेज आप मार्क्स के हिसाब से बना सकते हैं। तो f' लेस देन 0 कहाँ से कहाँ तक है, 5 π/4 से π/4 से 5 π/4, तो ये हमारा डिक्रीजिंग का इंटरवल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन, फिर से हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है sin 3x माइनस cos 3x, और x की वैल्यू हमें दी हुई है 0 से पाई, इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो किस इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है और किस इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। सिमिलर क्वेश्चन है, पर मार्क्स थोड़े ज़्यादा है, 6 मार्क्स। दिल्ली 2016 का क्वेश्चन है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग इसको देखते हैं। ये सिमिलर क्वेश्चन 24 से आप थोड़ा थ्योरी देख सकते हैं, लेकिन आप 35 से इसको रेफर कर सकते हैं, जो जस्ट हमने अभी क्वेश्चन देखा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो f' इज इक्वल टू 3 cos 3x प्लस 3 sin 3x। अब हम f' को 0 पुट करेंगे, तो 0 पुट करने से 3 cos x प्लस 3 cos 3x प्लस 3 sin 3x आपका 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप कुछ और स्टेप्स लिख सकते हैं। तो आपका tan 3x बराबर -1 आ जाएगा। तो 3x बराबर क्या क्या आ सकता है, तो tan इनवर्स -1, ठीक है। तो tan इनवर्स -1 आपका 3 π/4 हो जाएगा, फिर 7 π/4 और 11 π/4, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा π/4, 7 π/12 और 11 π/12। तो हम लोग को उतना ही रखना है ताकि x 0 और पाई के बीच में है, ठीक है, क्योंकि x आपका 0 से पाई के बीच में है ना। तो यहाँ पर आपका ये हो गया। तो 3x आपका 0 से 3 पाई के बीच में होता, तो ये सब 3 पाई के बीच में है ना। तो इसका हमें ध्यान रखना है, ओके। तो x की वैल्यू π/4, 7 π/4, 11 π/12। नाउ चेकिंग द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरवल्स क्या क्या बनेंगे, तो 0 से शुरू करते हैं। सबसे छोटा क्या है, π/4, तो एक इंटरवल बन जाएगा 0 से π/4। 0 के पहले नहीं जाएंगे और
पाई के उधर नहीं जाएंगे इन्फिनिटी तक, क्योंकि x हमारा 0 से पाई के बीच में है। तो यहाँ पर हमारा एक हो जाएगा 0 से π/4, दूसरा इंटरवल π/4 से 7π/12, फिर 7π/12 से 11π/12 और 11π/12 से पाई हो जाएगा। तो 0 से π/4, तो फिर से पिछले क्वेश्चन की तरह एक टेस्ट वैल्यू ले लेते हैं π/6। तो π/6 हम लोग जब पुट करेंगे तो cos 3 × π/6 मतलब π/2, तो इसका आंसर 3 आएगा। तो f' ग्रेटर देन 0 है, मतलब इस इंटरवल में हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि f' ग्रेटर देन 0 है। उसके बाद π/4 और 7π/12 में हम लोग एक वैल्यू ले लेते हैं π/3, ठीक है। तो आप इसको डिग्री में चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपका 60 डिग्री आ जाएगा, वरना आप ऐसे भी सोच सकते हैं। तो यहाँ पर cos π प्लस 3 sin π -3, तो f' लेस देन 0 है। तो अगर f' हमारा लेस देन 0 है मतलब वो निगेटिव है, तो अगर वो निगेटिव है तो यहाँ पर हमारा फंक्शन f(x) डिक्रीजिंग होगा। उसके बाद 7π/12 से 11π/12, तो एक 3π/4 आ जाएगा। तो 3π/4 पे आप चेक करेंगे, आप किस पे चेक करना है, कैसे निकालना है, तो आपको प्रैक्टिस के साथ पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, 3π/4 हो गया। तो 3π/4 क्या हो गया, π/4 45, तो 135 डिग्री। तो इस स्टैंडर्ड में π/2 प्लस π/4 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप प्रैक्टिस करिएगा तो आप पता कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जब आप चेक करिएगा तो 3√2 आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ जो फंक्शन है वो आपका इंक्रीजिंग है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अब 11π/12 से पाई, इसमें हम लोग क्या पुट करते हैं, इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक आया 23π/12। तो ऐसे जब आप और क्वेश्चन ट्राई करिएगा, फिर अगर आप एक बार खुद ट्राई करिए, फिर आंसर देखिए, तो आपको पता लगेगा ये सब वैल्यूज़ हम पुट कर सकते हैं चेक करने के लिए। तो 23π/24 आएगा, तो 3 टाइम्स करेंगे तो 23π/8 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको 23π/8 को हम लोग लिख सकते हैं 3π - π/8। फिर जब हम लोग इसको लिख लेंगे तो इसके बाद इसको हम लोग एलाइड एंगल से सॉल्व करेंगे और इसके बाद हमारा आंसर इतना आ जाएगा। अब π/8 क्या है, तो 0 से 45 डिग्री के बीच में लाई करेगा। तो उसमें जो कॉस की वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है, साइन की वैल्यू हमारी कम होती है। तो साइन माइनस कॉस है, कॉस की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो ये जो पूरी वैल्यू है वो हमारी निगेटिव आ जाएगी। तो यहाँ पर f' जो हमारा होगा वो लेस देन 0 होगा। तो अगर ये लेस देन 0 है, निगेटिव है, तो यहाँ पर इस इंटरवल में हमारा जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो हमने हर इंटरवल में देख लिया f' के साइन के अनुसार कि वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। अगर वो पॉजिटिव होगा तो इंक्रीजिंग, निगेटिव होगा तो डिक्रीजिंग। तो यहाँ पर मैंने एक बार पूरा पेज, पूरा चार्ट लिख दिया, वही है। तो हियर वी ऑब्जर्व दैट द फंक्शन f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग कब होगा, जब f' हमारा ग्रेटर देन 0 होगा। और ग्रेटर देन 0 किस इंटरवल में है, तो 0 से π/4 और 7π/12 से 11π/12। तो यहाँ मैंने यूनियन लगा दिया। उसी तरह द फंक्शन f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीज। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए f' हमारा लेस देन 0 होना चाहिए। तो वो किस इंटरवल में है, तो π/4 से 7π/12 और 11π/12 से पाई। तो यहाँ पर मैंने यूनियन लगा दिया है, π/4 से 7π/12 यूनियन 11π/12 से पाई, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन, हमारे पास गिवन फंक्शन f(x) है, x-1 का होल क्यूब इंटू x-2 का होल स्क्वायर। सिमिलर क्वेश्चन है, हमें वो इंटरवल्स निकालना है जिसमें ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। यह क्वेश्चन दिल्ली 2020 में 6 मार्क्स और ऑल इंडिया 2011 में 4 मार्क्स का पूछा गया था। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 37 से कंटिन्यू करेंगे।